नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो, ये 13 वाला जो दे रखा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द ज़ीरोज़, और ये जो है हमारे पास सेकंड चैप्टर से है, तो इसे नहीं करेंगे अभी हम। और देखो 14 क्वेश्चन दे रखा है हमारे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, 7 चैप्टर से दे रखा है। बोला गया है क्या कि इन द रेशियो, इन विच रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। बोला ये दो मेरे पास पॉइंट है। देखो क्वेश्चन को पहले समझ लेते क्या कह रहा है। ये 14 में मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये। इसको मैंने a मान लिया, ये हो गया 6 - 8। इसको मैंने b मान लिया, -2 और 4 हो गया। ये कहीं पे एक पॉइंट है, इसको मैं p मान लेता हूँ। इसको यानी दो भागों में बांट रहा है, और किस रेशियो में बांट रहा है उसे हमें निकालना। जब भी रेशियो पूछा तो k/1 मान लेंगे। तो अब देखो, इसमें हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। यानी ये मेरे पास x1 y1, ये x2 हो जाता है, ये y2 होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये m1 और ये m2। अगर मुझे p(x, y) निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा हमारे पास हो गया। अब ये पूरी मेरे पास जो है x की वैल्यू, अब y की वैल्यू निकालेंगे। कभी m1 लेंगे तो x1 नहीं लेंगे, उसका अपोजिट लेंगे हमेशा। m2 लेंगे तो हमेशा x1 लेंगे, x2 नहीं लेंगे। ऐसी y में है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब मेरे पास x y की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मैंने यहाँ उतार लिया। m1 मेरे पास क्या है, k है। x2 क्या है मेरे पास, -2 है, प्लस m2 क्या है मेरे पास, यहाँ सही से लिख देता है उसको। m2 क्या है मेरे पास, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दिया। x1 क्या है मेरे पास, 6 है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। m1 प्लस m2 यानी k+1 हो जाएगा। m1 हो गया मेरे पास k, y2 हो गया 4 प्लस m2 हो गया 1, और y1 हो गया मेरे पास -8, और नीचे m1 प्लस m2 यानी k+1, ये हो गया हमारे पास। अब देखो आगे, टू को k से करते तो 2k हो गया, माइनस था माइनस लगा दिया, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ये k+1। ये हो गया 4k, ये प्लस माइनस माइनस, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास k+1। अब x को x के बराबर मान लो, y को y, किसी एक को मान लो, एक को ले लो, कंपेयर करके आंसर आ जाए। हमने मतलब कंपेयर कर लेते हैं इसको। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -2k + 6 अपॉन k+1। ये डिवाइड कर रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, इससे कर देता 2k, 2 1 जा 2, -2k, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, या प्लस का इधर आके माइनस का। 4k = 4, 4 से 4 काट दिया, 1 हो गया, तो k = 1, यानी k/1 क्या आ जाएगा, 1/1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास डी हो गया आंसर, 1/1। देखो ये भी हमारे पास इस बार नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा डिस्टेंस आ रहा। डिस्टेंस देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 17 में बोला डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8/5, 2 एंड 2/5, 2। यानी ये दो बिंदु दे रखा है, इन दो बिंदु यानी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। मैंने बोल दिया मेरे पास ए पॉइंट ये है -8/5/2, और बी पॉइंट होगा 2/5/2। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब दो इस पर फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। डिस्टेंस अगर ए बी निकालना है तो ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरे पास क्या है, 4/5 माइनस x1 क्या है, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा कि 8/5 आ जाएगा।
उसका स्क्वायर अंडर रूट का अंडर रूट। अब देखो प्लस y2 हो गया मेरे पास 2 माइनस y1 हो गया मेरे पास 2 उसका स्क्वायर। अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखो नीचे वाला जब सेम हो तो ऊपर वाले को प्लस कर दो, प्लस है तो प्लस, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हो गया 10, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, काटूंगा तो 2 बार में, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे हम यूनिट, और या इंग्लिश में हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पे आ जाएगा हमारे को इकाई। ये हमारा डी आंसर, यानी ये हो गया हमारे पास 2 आंसर हो गया, राइट आंसर। अब देखो 18 क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमारे को ये 2 दे रखे हैं, इसमें हमसे पूछ लिया x और y की वैल्यू पता करना कि x और y की वैल्यू क्या है। तो देखो करते हैं हम इसको मैंने फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैंने सेकंड मान लेता हूँ। शॉर्ट में करते हैं, अगर हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं, तो कैसे करेंगे हम इसको। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएगा। हमने बोल दिया इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 10y, और ये मेरे पास हो जाएगा 20। इसको मैंने थर्ड मान लेता हूँ, और मेरे पास सेकंड तो पहले से है ही। अब इन दो थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 4x + 10y = 20, और नीचे सेकंड वाला लिख देंगे हम। अगर माइनस करते हैं तो सबका साइन चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है हमारे पास वो प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस कट गया, इसमें से माइनस कर दूँगा तो 2y हो जाएगा, इसमें से कर दिया मैंने तो 6 हो जाएगा। यह मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड कर जाएगा, काट दिया हमने, काटने पे हमारे पास आ गया y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आप किसी में पुट कर देते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं, मतलब y = 3, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 में रखने पे क्या होगा 2 का 2, x का x, 5 का 5, y की जगह पे लिख दिया हमने 3 = 10। अब ये मेरे पास, अब देखो क्या है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का घटा दिया तो -5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके डिवाइड कर जाएगा। तो y की वैल्यू हो गई 3, x की वैल्यू हो गई -5/2। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू -5/2 कहाँ है, यहाँ पे 5/2 प्लस का यहाँ माइनस का हो गया, तो ये हमारा C हो गया आंसर। अब देखो 19 देखते हैं असर्शन रीजन में। बोला HCF 2 प्राइम फैक्टर इज प्रोडक्ट ऑफ दिस। HCF देखो हमेशा अगर 2 प्राइम नंबर का अगर हम HCF लेते हैं तो दोनों क्या LCM HCF लेते हैं तो उसका प्रोडक्ट होगा नहीं होगा, देखते हैं। चलो 19 में क्या है, अगर हमने 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर हैं, अगर मैंने इसका HCF लेना है तो HCF देखो इस दोनों में कुछ सेम नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। 2 1 जा 2 होता है, और यहाँ पे 3 1 जा 3 होता है, सेम कुछ नहीं तो 1 है, हमेशा HCF क्या आएगा 1। लेकिन इसने क्या बोला है, जो इसके प्रोडक्ट होंगे, जो फैक्टर है, फैक्टर का क्या मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है तो नहीं होता है भाई। इनका मतलब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, वो हमेशा LCM में होता है प्रोडक्ट, यानी गुना करना, जो भी 2 प्राइम नंबर का लोग है उन दोनों को गुना कर दो तो वो हमेशा LCM में आता है, HCF में नहीं आता। तो पहला तो ये रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या वाला है कि 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, एक क्या कॉमन फैक्टर, हाँ एक दोनों में है, यानी फर्स्ट असर्शन A रॉन्ग हो गया और रीज़न जो है तुम्हारा राइट है। तो हम देखते हैं क्या इसमें, A रॉन्ग R राइट, तो इसका D हो जाएगा। अगर मैं 20 की बात करता हूँ तो इसका हमारे पास
डी हो जाएगा। बोलता है कि इन पेयर में देखो क्या इसका यूनिक सोल्यूशन है, तो हम देखते हैं कि ये A1 हो गया अपॉन A2, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा और यहाँ पे A2 हो गया। अगर B1 अपॉन B2 निकालता हूँ, ये 3 हो गया और ये मेरे पास 5 हो गया। C1 अपॉन C2 लेता हूँ, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस का है। ये तो देखो ये फर्स्ट और सेकंड ही बराबर नहीं है, तो बोलेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन है। तो A तो भैया सही कह रहा है, रीज़न तो सही कह रहा है, लेकिन R की बात करते हैं। R बोला है क्या कि C जो है -10 है, हाँ भाई C2 क्या है -10 है, ठीक है, ये भी ठीक कर रहा है, मगर ये जो रीज़न है असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा सही से। तो हम कहेंगे कि भैया कि मेरे पास A और R दोनों सही है, यहाँ पे भी ठीक है, मगर असर्शन सही बता रहा है तो नहीं, इसमें नहीं है। बोलते हैं A और R दोनों सही है बट R इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी A और R दोनों सही है लेकिन R सही नहीं एक्सप्लेन कर रहा है A के बारे में, तो इसका हो जाएगा हमारे पास B। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, आपको आगे क्वेश्चंस करवाएंगे बाकी सब।